औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स में हमारे पास जो आखिरी यूनिट है, यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि पेज नंबर 275 पर मौजूद है। तो इंशाल्लाह आज हम ये यूनिट स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें जितनी भी एक्सरसाइज है वो हम जल्द अज जल्द जो है इसको हम ख़त्म कर ले, ताकि हमारे पास जो क्लास 8 मैथ्स है इसका जो कोर्स है वो हमारे पास फिर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इंशाल्लाह इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम सीखेंगे। तो हो सकता है कि ये लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाए, लेकिन आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज हम जो पेज नंबर 276 है और साथ में 277, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं चैप्टर की तरफ और इसको स्टार्ट कर लेती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो चैप्टर है डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोबेबिलिटी, तो हमारे पास एक सब्जेक्ट है और ये जो चैप्टर है उसी सब्जेक्ट से लिया गया है। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम हमारे पास है स्टैटिस्टिक। तो जिस तरह हमारे पास मैथमेटिक्स है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, इसी तरह हमारे पास ये सब्जेक्ट भी है स्टैटिस्टिक। इसी सब्जेक्ट को हम क्लास 11 में और इससे जो आगे क्लास है इसमें हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। ठीक है, इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, स्टैटिस्टिक में मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए ये जो चैप्टर है यहाँ पर मैथ्स में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कैलकुलेशन होती है उसमें मैथ्स इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर 276 पर ये जो टॉपिक है डेटा एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें स्टैटिस्टिक को डिफ़ाइन किया गया है। तो मैंने यहाँ पर स्टैटिस्टिक का सिंपल डिफिनीशन लिखा है। तो आते हैं डिफिनीशन की तरफ और इसको समझ लेते हैं। तो डिफिनीशन यहाँ पर क्या है? स्टैटिस्टिक डील्स विद कलेक्टिंग, अरेंजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक में हम लोग क्या करते हैं? कलेक्टिंग ऑफ डेटा। ठीक है, इसको हम फिर एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन सबसे पहले डिफिनीशन को समझ लें कि स्टैटिस्टिक में हम डेटा को जो है इसको हम कलेक्ट करते हैं, इसको हम इकट्ठा करते हैं। ठीक है, फिर इसको हम क्या करते हैं? अरेंजिंग ऑफ डेटा, फिर हम उसी डेटा को अरेंज करते हैं। जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको फिर हम अरेंज करते हैं। ठीक है, फिर क्या है? एनालाइजिंग, मतलब डेटा को हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब यहाँ पर है इसका हम उसी डेटा का हम मुतालिया करते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसका हम तज्जिया करते हैं। फिर क्या है? इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। इंटरप्रेटिंग का मतलब है कि उसी डेटा का हम तशरीह करते हैं, मतलब इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। और लास्ट में क्या है? एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, फिर हम उसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिस्टिक है। ठीक है, तो अब हमने जो ये डिफिनीशन लिखा है इसको हम एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर लेते हैं और उसी एग्ज़ाम्पल से हमारे पास डिफिनीशन में यहाँ पर जो बेसिक टर्म्स है इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्लास 7 या क्लास 8 की स्टूडेंट से टेस्ट लिया है और उसकी जो मार्क्स आई है स्टूडेंट के, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल 85 मार्क्स हैं, 75 है। ठीक है, फिर क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल 90 है। ठीक है, फिर है 80, 70 और 78। टोटल मार्क्स हमारे पास जो है 100 मार्क्स हैं और 100 में से जो मार्क्स लिए गए हैं वो इतने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट का हमने टेस्ट लिया है। टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं टेस्ट का? वो 100 मार्क्स का टेस्ट है और यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? कलेक्टिंग ऑफ डेटा। यहाँ पर हमने डेटा को कलेक्ट किया है, इकट्ठा किया है। ठीक है, फिर क्या है? अरेंजिंग ऑफ डेटा। अब दूसरा स्टेप जो इसमें आता है वो हमारे पास क्या है कि हम डेटा को अरेंज करेंगे। अरेंज का मतलब है कि इसको हम तरतीब से लिखेंगे, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अच्छा ये होगा कि इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख के। ठीक है, तो सबसे मिनिमम जो स्कोर है वो कितना है? 70 है। ठीक है, हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे और हाई तक जाएंगे। 70 है, फिर क्या है? 75 है, फिर हमारे पास क्या है? इसमें 78 है, फिर है 80, यहाँ पर है 85 और यहाँ पर क्या है? 90।
तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है कलेक्टिंग ऑफ डेटा किया, मतलब हमने डेटा को कलेक्ट किया। दूसरा स्टेप में हमने क्या किया, हमने डेटा को अरेंज किया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप इसमें क्या है, एनालाइजिंग ऑफ डेटा। अब एनालाइजिंग का मतलब क्या है, एनालाइजिंग का मतलब है कि इसको हम कहते हैं तज्जिया करना या मुतालिया करना, ठीक है। तो इसमें बाद में हम ये सीखेंगे, हमारे पास ये टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एवरेज या हमारे पास जो मीडियन होता है, ठीक है, मीडियन या मोड, ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये एनालाइजिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एवरेज का मतलब क्या है, इसको हम समझ लेंगे। एवरेज का मतलब ये है जिसको हम कहते हैं औसत। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर ये तमाम नंबर जो है इसको अगर हम ऐड करें, ठीक है, टोटल नंबर अगर हम ये जो हमारे पास जो मार्क्स आए हैं, ठीक है, इसको अगर हम ऐड कर लें और इसको अगर हम डिवाइड कर ले, ये कितनी स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट के मार्क्स हैं। तमाम मार्क्स हमने ऐड किए और टोटल स्टूडेंट की तादाद पर हमने डिवाइड की, तो इसको हम कहते हैं एवरेज, औसत, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसको ऐड करेंगे तो इससे कोई भी नंबर आता होगा और इसको हम फिर 6 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसका आंसर फॉर एग्जांपल आता है हमारे पास 75 आता है, तो ये इसका एवरेज आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आता है, ठीक है। तो हमने जो है इसका एवरेज निकाल दिया। तो यहाँ पर एवरेज का मतलब ये है कि हमने इसको डेटा को एनालाइज़ किया। एनालाइज मतलब इसका हमने तशरीह किया कि हमें अंदाज़ा हो गया कि हमारे जो स्टूडेंट है या अच्छे है या किस तरह है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग ऑफ डेटा, मतलब इसका अगर हम एवरेज निकालें या मीडियन या मोड, इसको हम बाद में सीखेंगे। फिर है इंटरप्रेटिंग ऑफ डेटा। अब इंटरप्रेटिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने जो एनालाइज, यहाँ पर हमने जो आंसर, हमारा जो आंसर आ गया है एवरेज से या मोड से या मीडियन से, ठीक है, तो फिर इसका हम तशरीह करते हैं। तशरीह का मतलब है कि इसको हम डिटेल में देखते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट है ये अच्छे हैं इसी सब्जेक्ट में या इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या किस तरह है। यहाँ पर हमारे पास जो एवरेज हमने निकाला है फॉर एग्ज़ाम्पल 75 है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तशरीह में कि इसको हम डिटेल में इस तरह कह सकते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट है जिसका हमने टेस्ट लिया है उसका एवरेज क्या है, 75। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसी सब्जेक्ट में या मैथ्स का सब्जेक्ट है या कोई भी सब्जेक्ट है इसमें ये अच्छी है और इसकी जो कारकर्दगी है वो अच्छी है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एवरेज जो है वो 60 आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि इसमें हम इम्प्रूवमेंट कर ले, ठीक है। और फिर बाद में क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि लास्ट में हम जो डेटा है इसको हम ग्राफ की मदद से प्रेजेंट करते हैं। ग्राफ जो है वो मुख्तलिफ टाइप्स को होते हैं, इसको भी हम बाद में सीखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह हर एक स्टूडेंट के लिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 20 30, ठीक है, ये मार्क्स है। और यहाँ पर कितने हैं, 100। तो पहला जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स कितने हैं, 70। तो इस तरह हम एक ग्राफ इसके लिए ड्रा कर लेते हैं कि इसके मार्क्स क्या है, 70, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर है 75, इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है ग्राफ से कि ये जो स्टूडेंट है और ये जो है ये मार्क्स जो है इसका जो ग्राफ है वो ये ऊपर है, तो मतलब ये है कि ये स्टूडेंट इससे अच्छा है, ठीक है। फिर है 78, तो इसका ग्राफ इससे थोड़ा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर है 80, तो ये भी इस तरह ऊपर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि डेटा को हमने प्रेजेंट किया। तो स्टेटिस्टिक में हम बेसिकली ये क्या करते हैं, कलेक्टिंग ऑफ डेटा, अरेंजिंग ऑफ डेटा, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये सब कुछ हमारे पास जो होता है ये हम स्टेटिस्टिक में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेम इसी तरह ये एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर कोई दूसरा एग्जांपल लिया गया है और इसको इस तरह एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वेज टू कलेक्ट डेटा। हम डेटा को कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, इसका कलेक्शन हम कहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि डेटा को हम मुख्तलिफ़ ज़राइयों से हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर है ऑब्ज़र्वेशन से, मतलब हम क्लास में जाते हैं
और हम स्टूडेंट का ऑब्ज़र्वेशन कर लेते हैं, उससे हम जो है डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। या इंटरव्यू से हम किसी के इंटरव्यू लेते हैं और इंटरव्यू में हम जो है कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं और उससे हम जो है उस इंटरव्यू से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। यह है क्वेश्चनेयर, मतलब हम मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के ज़रिए हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। फिर है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। मैगज़ीन, इंटरनेट वगैरह हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज़ है और उन डिफरेंट सोर्सेज़ से हम मुख्तलिफ डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फिर इसका डेटा को हम अरेंज करेंगे और इस तरह एनालाइज, इंटरप्रेटिंग और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ डेटा। अब जो है डेटा की टाइप्स है कि डेटा की कितनी टाइप्स हैं। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ डेटा है इसमें दो टाइप्स है डेटा की। ठीक है। यहाँ पर पहला है अनग्रुप डेटा और दूसरा है ग्रुप डेटा। तो यहाँ पर इसको समझ लेते हैं अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है और ग्रुप डेटा का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर है अनग्रुप डेटा इज़ द रॉ डेटा विच हैज़ बीन कलेक्टेड फ्रॉम एनी सर्वे, एक्सपेरिमेंट और स्टडी। मतलब ये है कि अनग्रुप डेटा वो डेटा होता है, इसको हम रॉ डेटा कहते हैं। जिस तरह अभी हमने एग्जांपल कंसीडर किया, जो डेटा हम इनिशियली कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, जिस तरह हमने टेस्ट मार्क्स लिख के थे, ठीक है, तो इनिशियली जो डेटा हम कंसीडर कर लेते हैं तो इसको हम कहते हैं रॉ डेटा। तो यहाँ पर है कि अनग्रुप डेटा जो है ये हमारे पास रॉ डेटा होता है जो हमने किसी सर्वे या एक्सपेरिमेंट या स्टडी से कलेक्ट किया होता है। ठीक है। इट इज़ नॉट ग्रुप्ड इन एनी फॉर्म लाइक कैटेगरी, क्लासेस और इंटरवल। और अनग्रुप डेटा को हमने किसी कैटेगरी या हम क्लासेस इसको कहते हैं या इंटरवल, मतलब इसकी हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई होती है। ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए कि अनग्रुप डेटा का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल कि हमने एक जो है फॉर एग्जांपल एक क्लास का टेस्ट लिया है और हमारे पास जो स्टूडेंट के मार्क्स है वो इसी तरह है, 85 है, 78 है, 92 है फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 70 है, ठीक है, 88, 75, 80, 90 और फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है 82। तो यहाँ पर मैंने ये डेटा लिखा है, ये हमारे पास रॉ डेटा है। इनिशियली हमने ये डेटा लिया है एक टेस्ट से, तो इसको हमने कोई ग्रुप में डिवाइड नहीं किया है, बस हमने तमाम स्टूडेंट का डेटा यहाँ पर हर एक स्टूडेंट का जो डेटा है हमने यहाँ पर लिखा है। तो ये हमारे पास क्या है अनग्रुप डेटा है, इसको हमने ग्रुप्स में डिवाइड नहीं किया है। ठीक है। फिर क्या है ग्रुप डेटा इज़ रिफाइंड फ्रॉम द डेटा कलेक्टेड डेट हैव बीन सॉर्ट आउट इट एंड बंडल्स, कैटेगरीज, क्लास, इंटर। मतलब ये है कि अब हमारे पास ये जो अनग्रुप डेटा है अगर हम इसको ग्रुप्स में या इसको हम कैटेगरीज या कहते हैं या क्लासेस में या इंटरवल में डिवाइड कर लें तो अनग्रुप डेटा से हमारे पास फिर क्या होता है ग्रुप डेटा बन जाता है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये जो डेटा है इसको हम अब ग्रुप डेटा में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्रुप डेटा का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास ये डिफरेंट मार्क्स हैं, इसमें जो मिनिमम स्कोर है वो कितना है 70 है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 70 से लेकर 79 तक यहाँ पर हमने एक ग्रुप बनाया या हम कहते हैं इसको हम क्लास कहते हैं या हम क्लास या इंटरवल कहते हैं या कैटेगरी कि 70 से लेकर 79 तक कि कैटेगरी में कितनी स्टूडेंट हैं, मतलब 70 से लेकर 79 तक जो मार्क्स लिए हैं वो कितनी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 70 और 78, 75। ठीक है। तो ये जो 3 स्टूडेंट है इसी कैटेगरी में आते हैं, 70 से लेकर 79 तक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। फिर दूसरा क्लास हम इस तरह बनाएंगे, यहाँ पर इसका जो साइज़ है इसको हमने लिया है 70 से लेकर 79 तक, तो इसका साइज़ हमने लिया है 10, मतलब इसमें 70 जो है वो शामिल होगा। तो 70, 71, 72, 79 तक कितना इसका जो साइज़ आता है वो आता है 10। ठीक है। फिर है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि 80 से लेकर 89 तक कितने स्टूडेंट है, इसी डेटा में कितने स्टूडेंट आते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 80 से लेकर 89 तक कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 80 से लेकर 89, तो यहाँ पर 80, 88 वाला भी आता है, 85 वाला, 82 वाला। ठीक है। तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, ये हमारे पास है 4।
ठीक है। और लास्ट में हम ये लिखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 90 से लेकर 99 तक इसमें कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 90 से लेकर 99 तक कितने स्टूडेंट हैं। तो 90 और ये है 92, तो इसमें कितने स्टूडेंट है 2। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो डेटा हमने लिखा था इसको हमने कोई ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था, तो ये हमारे पास अनग्रुप डेटा था। और जब हमने इसको ग्रुप में डिवाइड किया तो इससे हमारे पास ये क्या बन गया, ग्रुप डेटा, ठीक है। तो ये था हमारे पास अनग्रुप और ग्रुप डेटा। फिर इसके बाद है सूटेबल प्रेजेंटेशन फॉर अनग्रुप डेटा। फिर हमने जिस तरह अभी एग्जांपल लिया कि डेटा को हम लास्ट में फिर प्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर है कि जब हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है तो इसको हम किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इसके लिए जो हम ग्राफ्स बनाते हैं वो किस तरह होंगे, लाइन ग्राफ से हम इसके लिए हम ग्राफ इस तरह लाइन के ज़रिए से बनाएंगे, ठीक है। इसको हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में इसके मुतालिक जो क्वेश्चन होंगे वो फिर हम उसमें सीखेंगे, ठीक है। लाइन ग्राफ इसके लिए हम बनाते हैं, या बार ग्राफ इसके लिए, या पिक्टोग्राफ हम कह सकते हैं, ये बनाते हैं। और लास्ट में पाई चार्ट, ये 4 तरह की ग्राफ्स है जो हम अनग्रुप डेटा के लिए बनाते हैं। और हमारे पास जो ग्रुप डेटा होते हैं, ठीक है, ये अनग्रुप डेटा है, तो इसको हम इन 4 ग्राफ्स के ज़रिए से प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो ग्रुप डेटा होता है, ग्रुप डेटा हम 2 तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बुक में है हिस्टोग्राम और दूसरा क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है ये ग्रुप डेटा के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा जो लाइन ग्राफ है, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ या पाई ग्राफ, ये अनग्रुप डेटा के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है क्वान्टिटेटिव डेटा। तो क्वांटिटेटिव डेटा में जो है दरअसल में इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो पहला है वो हमारे पास है कंटिन्यूअस डेटा, और दूसरा इसमें है डिस्क्रीट डेटा। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूअस डेटा को देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस डेटा इज़ अ डेटा दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब वो डेटा जो हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। यहाँ पर इसको और एक्सप्लेन किया गया है, इट हैज़ काउंटलेस नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन अ पर्टिकुलर रेंज। मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर, एक ख़ास हद में इसमें काउंटलेस नंबर हमारे पास जो है बेशुमार नंबर इसी रेंज में आते हैं। इसको हम समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर हमारे पास जो लिया गया है हाइट ऑफ स्टूडेंट। अब हाइट ऑफ स्टूडेंट जो है ये हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि हाइट जो है, हाइट हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालेंगे, ठीक है। मतलब हम एक मेजरिंग टेप लेंगे और हम जो है हाइट ऑफ स्टूडेंट करेंगे और इसका हम मेजरमेंट करेंगे और इसका हम हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो जो हम हाइट निकालते हैं तो वो हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं, तो ये हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्लास में जाते हैं और वहाँ पर हम बच्चों की जो हाइट है वो नाप लेते हैं। वहाँ पर हमारे पास जो हाइट आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह आता है कि 4.3 फीट है, ठीक है। फिर दूसरा स्टूडेंट है उसका हाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल 4.35 फीट है, ठीक है। फिर है 4.36 फीट, और इसके साथ साथ हम कहते हैं कि 4.5 फीट। तो हमारे पास जो है काउंटलेस नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, मुख्तलिफ नंबर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम वेट लेते हैं तो वेट का जो हम डेटा निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का अगर हम वेट निकालते हैं, ठीक है, तो वेट जो है ये हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं। तो ये जो डेटा है ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा में आता है। तो यहाँ पर है हाइट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ फैमिली मेम्बर्स, जो कि हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। या वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर हम वाटर या किसी भी चीज़ का अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं लिक्विड का, तो वो हमारे पास जो है हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं, तो वो हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है। या टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर जो है किसी भी शहर का जो अगर हम टेम्परेचर निकालते हैं तो टेम्परेचर हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं, तो ये भी हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा में आता है। तो कंटिन्यूअस डेटा हमारे पास वो डेटा होता है जो हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं। दूसरा इसमें है डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रीट डेटा का मतलब है
डिस्क्रीट डेटा इज़ अ क्वांटिटेटिव डेटा दैट इज़ काउंटेबल, मतलब वो डेटा जो हम काउंटिंग के ज़रिए निकालते हैं, जो अगर हम किसी चीज़ को काउंट कर लेते हैं और इससे हमें हमारे पास जो डेटा निकल जाती है उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। इट हैज़ अ लिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉसिबल वैल्यू, इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ़ पॉसिबल मतलब इसमें हमारे पास जो तादाद है वो हमें मालूम हो जाती है, ठीक है, वो लिमिटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक क्लास में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट हैं, तो वो हमारे पास लिमिटेड होंगे, मतलब 20 स्टूडेंट होंगे या 30 होंगे, ठीक है। इसके लिए हम काउंटिंग के ज़रिए हम वो डेटा निकालेंगे, ठीक है। तो जो डेटा हम काउंटिंग के ज़रिए निकालते हैं, काउंटिंग के ज़रिए, वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आते हैं, और जो डेटा हम मेजरमेंट के ज़रिए निकालते हैं वो हमारे पास कंटिन्यूस डेटा में आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्क्रीट डेटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है, अगर हम तादाद निकालते हैं स्टूडेंट के, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट की तादाद अगर हम निकालते हैं तो वो हम मेजरमेंट के ज़रिए तो नहीं निकालेंगे, बल्कि इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आता है। या अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ़ डेज़, कि हमारे पास कितने डेज़ हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ हम काउंटिंग के ज़रिए देखते हैं, न कि मेजरमेंट के ज़रिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर है नंबर ऑफ़ पेंसिल या नंबर ऑफ़ प्लांट, नंबर ऑफ़ पेंसिल। अगर हम पेंसिल जो है इसको हम देखते हैं कि ये कितनी पेंसिल है, ठीक है, तो इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास है नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस इन अ बुक, कि इसी बुक में कितनी पेजेस हैं, तो पेजेस को जो है हम पेजेस को हम काउंट करेंगे, मतलब इसके लिए हम काउंटिंग करेंगे कि ये कितनी पेजेस हैं। तो ये तमाम डेटा हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आते हैं। और इसके अलावा जो डेटा हम मेजरमेंट से निकालते हैं, तो इसको हम फिर कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस डेटा। हमारे पास एक क्लास है, अगर क्लास में हम बच्चों को काउंट करते हैं, ठीक है, इसका अगर हम तादाद निकालते हैं तो उसको हम काउंट करेंगे, तो वो हमारे पास डिस्क्रीट डेटा में आएंगे। अगर उसी क्लास में अगर हम उसकी हाइट फाइंड आउट करते हैं, या उसी स्टूडेंट का अगर हम वेट फाइंड आउट करते हैं उसी स्टूडेंट्स का, तो वो हमारे पास फिर कंटिन्यूस डेटा में आते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है चूजिंग एन एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ ग्राफ चार्ट। मतलब ये है कि हमारे पास जो हम डेटा प्रेजेंट करते हैं, इसके लिए हम कौन सा ग्राफ या चार्ट चूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चार्ट है या डिफरेंट ग्राफ है, वो हम ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसमें लिखा गया है पॉइंट कि पिक्चर ग्राफ जो है इसको हम लोअर क्लासेस के लिए, ठीक है, हमारे पास जो लोअर क्लासेस होते हैं फर्स्ट या हम कहते हैं 3rd 4th 5th 6th, उसी क्लास में हम अगर पिक्चर ग्राफ में क्या होता है कि जो भी ग्राफ होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें हमने ये कंसीडर किया है कि फ्रूट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स का अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमने डिफरेंट फ्रूट्स लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 7 एप्पल लिए हैं, 5 बनानाज हैं, और इसके साथ 3 ऑरेंज है। तो यहाँ पर पिक्चर ग्राफ में हम क्या करते हैं कि एप्पल, हम यहाँ पर 7 एप्पल ड्रा करेंगे इसी तरह, ठीक है, एप्पल, इसके लिए हम 7 पिक्चर ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पिक्चर ग्राफ। इस तरह 5 बनानाज हम ड्रा करेंगे या 3 ऑरेंज। तो ये हमारे पास जो है ये लोअर क्लासेस के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर है बार ग्राफ में हम जो है क्या करते हैं, इस तरह हम रेक्टेंगल बनाते हैं। इंशाल्लाह इसको हम बाद में सीखेंगे। फिर है मल्टीपल बार ग्राफ, इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे ये भी हम सीखेंगे, ठीक है। फिर है लाइन ग्राफ जो है इसको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो डेटा है उसमें कंटिन्यूस चेंज जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉलर रेट, अब अगर हम देखते हैं डॉलर रेट जो है वो हमारे पास कंटिन्यूसली या तो इंक्रीज़ होता है या हम कहते हैं डिक्रीज़ थोड़ा होता है, ठीक है। तो इसको हम उसको हम जो है इस तरह लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लाइन ऊपर की तरफ जाता है तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें इंक्रीज़ आई है, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इसमें डिक्रीज़ आई है। फिर है पाई चार्ट में हम क्या करते हैं, हम इसी तरह एक सर्कल बनाते हैं और होल, हमारे पास ये जो होल डेटा बन जाता है, इसमें हम कोई भी पार्ट इसमें इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टोटल डेटा है और यहाँ पर इसमें हर एक पार्ट के लिए हम इसी तरह एक हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक्स हैं हमने किए ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।